Hello bachon, let's see the question. Question says if f is an integrable function, then show that first integral है minus a to a f of x square dx equal to 2 times 0 to a f of x square dx, and second one is minus a to a x into f of x square dx equal to 0. So the key concept for this question is, our key concept for this question is इंटीग्रल माइनस ए, यहाँ पे आएगा ये इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से इसके पास दो वैल्यू आते हैं हमारे पास। इंटीग्रल 0 टू, यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसके दो वैल्यूज होते हैं। पहला 0 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो ये कंडीशन होता है। सेकेंड वन इज 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये आपके पास यहाँ एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये जो फंक्शन है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो दिस इज आवर की कंसेप्ट। एफ ऑफ एक्स, if f of x equal to minus f of minus x, then this integral is 0, and first one is f of x equal to f of minus x, then minus a to a f of x dx का इंटीग्रल ये हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रल अपने को करना है। तो सबसे पहले इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन है, एक्स के जगह पे अगर हम माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई करने से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। डेट मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स के जगह पे हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया फंक्शन में, तो वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो डेट इज व्हाई वी कैन से देयरफॉर एफ ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसमें हमने की कंसेप्ट में देखा है ये आ जाता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स के जब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम देखें तो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस ए टू ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको अपन देखते हैं ये क्या है। आपके पास क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है माइनस ए टू ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है वो फंक्शन क्या है, x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसको हम क्या करते हैं, h ऑफ x मान लेते हैं कि एक ये फंक्शन है। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, x के ऊपर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो आपके पास एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसे रिलेशन क्या आया, इसे रिलेशन ये है कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एक्स। और हमने स्टार्टिंग में की कंसेप्ट में ही डिस्कशन किया था कि अगर एच ऑफ
एक्स रहे या कोई भी फंक्शन रहे, यहाँ से आप मिला सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है तो उस इंटीग्रल का वैल्यू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। और यहाँ पे ठीक वैसा ही हो रहा है। एच ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है जिसमें अगर एक्स के जगह पे माइनस एक्स हमने रिप्लेस किया तो वो वैल्यू एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एक्स आ रहा है। दैट इज वाई वी कैन से हियर दैट इज वाई वी कैन से हियर कि अगर ये इंटीग्रल आई है, अगर ये इंटीग्रल आपके पास आई है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये आपके पास आई इंटीग्रल था, इंटीग्रेशन के सेकेंड पार्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसको अगर हमने सेकेंड पार्ट में अगर ये आई है तो आई में ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो आई विल जीरो। तो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर वी कैन से इंटीग्रल इंटीग्रल माइनस ए टू ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड थिंग टू प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन के दोनों पार्ट में देखा। फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रूव करना था वो था कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है टू टाइम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा तो ऐसा हो रहा है। सेकेंड पोर्शन में भी हमने सिमिलरली एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ माइनस एक्स प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।